अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, पाकिस्तान के बड़े शहरों से छोटे कस्बों तक बढ़ती ट्रैफिक ने सबको परेशान कर रखा है। सड़कों पर बेहंगम अंदाज में दौड़ती ट्रैफिक ने मिनटों के सफ़र को घंटों में तब्दील कर दिया है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में ये मसला हमें आम नज़र आता है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल करने के लिए चालान भी करती है, जुर्माने भी करती है, लेकिन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के जो कवानीन हैं उन पर लोगों में आगाही नहीं है। लोगों में आगाही में कमी की वजह से ये मसला बहुत बढ़ जाता है। इस वक्त भी नाज़रीन बहुत ज़्यादा जुर्माने भी किए जा रहे हैं, चालान किए जा रहे हैं शहर में। बग़ैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों को 2000 रुपये तक का जुर्माना किया जा रहा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, आज हम सड़कों पर मौजूद होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कवानीन की, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और इनकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे आज बनाम सरकार। हम इस वक्त एक चौक पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी मुगलपुरा सर्कल अशफाक अहमद साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अशफाक साहब, जो इस वक्त चालान के लिए जो चालान किए जा रहे हैं, वार्निंग दी गई थी, लास्ट वीक दिया गया था, 29 जनवरी इसकी लास्ट डेट दी गई थी, तो अभी आपने चालान करने शुरू कर दिए हैं या अभी जो एक वार्निंग वीक दिया गया है उसमें जो है वो आप अभी इसको एक्सटेंड कर रहे हैं? कुछ लोगों के चालान कर रहे हैं और कुछ लोगों को जो है वो जाने दे रहे हैं? जी चालान कर रहे हैं और वार्निंग भी दे रहे हैं। जो समझते हैं कि ये वार्निंग से ठीक हो जाएगा उनको वार्निंग दे रहे हैं। और सीटीओ साहब ने भी एक हफ़्ता दिया था कि आप पहले इनको वार्निंग दें, फिर उनको वार्निंग का अब तो टाइम ख़त्म हो गया, अभी तो हम चलान शुरू कर रहे हैं चलान। अच्छा, तो ये जो वार्निंग वीक चल रहा था? जी जी जी, लैन और लैन की जो पाबंदी है उसके पे हम अभी तक चल रहा है। एक हफ़्ता मज़ीद दिया सीटीओ साहब ने, उस पर हम अभी वार्निंग दे रहे हैं। बाकी जो वायलेशन है उस पर हम चलान कर रहे हैं, जैसे हेलमेट की पाबंदी हम करवा रहे हैं, जैसे वन वे की वायलेशन उस पर हम चलान कर रहे हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर जो ड्राइविंग करते हैं उन पर हम चलान कर रहे हैं। ठीक, आपके ख्याल में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की मेन वजह क्या है? क्या लोगों में इस चीज़ की आगाही नहीं है? हालांकि बार बार अवेयर भी किया जाता है, बार बार आपकी तरफ से चालान भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कवानीन की खिलाफ वर्जी मुसलसल की जाती है। किसी न किसी कानून को तोड़ा जाता है। कभी बगैर हेलमेट के लोग नज़र आते हैं, कभी वन वे जाते हुए नज़र आते हैं। मुख्तलिफ कवानीन की खिलाफ वर्जी मेरे ख्याल में इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसमें जो स्कूल कॉलेज है, जो सिलेबस हैं उसमें भी ये चीज़ शामिल होनी चाहिए। देखिए हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम दिन रात इधर लगे हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और ये वायलेशन है, इस पे जो कमी होती है या वायलेशन में हम चलान करते हैं, ये अवाम के लिए करते हैं, अवाम का ही फ़ायदा है। अब हमने हेलमेट पे एक कार्रवाई की है, अगर हेलमेट की पाबंदी अब हो गई है, मैक्सिमम हेलमेट अब लोग पहनना शुरू कर गए हैं, तो इसमें उनका ही फ़ायदा है, हमारा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टरों ने उन्होंने बताया, हमें डॉक्टरों ने उनको सर्वे किया है कि हेड इंजरीज अब बहुत कम हो रही हैं। क्यों हो रही है? कि वायलेशन कम हो रही है, हेलमेट लोगों ज़्यादा पहन रहे हैं, वायलेशन कम हो रही है। ठीक, एक दिन में आप कितने चालान करते हैं? कितने चालान आपके सामने आते हैं और एक महीने में फिर उसकी तादाद कितनी हो जाती है? चालान देखें जी, हम काफ़ी कर रहे हैं, इसकी हमें कोई लिमिट नहीं है, ना ही हमें कोई इसका उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। जितनी हम वायलेशन अब खड़े हैं ना, अब कितने मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, अब सबके चालान हम करेंगे तो कहाँ तक चली जाएगी? तो अंदाज़न कितना एक आप चालान कर देते हैं? कितने चालान होते हैं? जो एक वार्डन खड़ा होता है चौक में, अंदाज़न तकरीबन 10-15 चालान जो है ना वो करता है डेली 10 से 15। तो और महीने में कितने चालान हो जाते हैं फिर? महीने आपके में अभी तक, अभी पिछले महीने में अब तक आपके अपने सर्कल की बात बताऊँ मुगलपुरा की, तो मेरे अभी तक इस माह में तकरीबन 42,000 के करीब चालान हो चुके हैं। 42,000 एक महीने के अंदर? जी एक महीने। ये तो बहुत ज़्यादा है। चलिए नाज़रीन, हम इस वक्त यहाँ चौक पर मौजूद हैं। अभी हम जो है वो देखेंगे, ट्रैफिक को रोकेंगे और जो हमें कानून की खिलाफ वर्जी करता हुआ नज़र आएगा, हम देखेंगे कि किस तरह से जो ट्रैफिक पुलिस है वो उनके चालान करती है और किस तरह से उनको ट्रेन करने की कोशिश करती है। गाड़ी रोकी है और लाइसेंस के बारे में पूछगछ की जा रही है। लाइसेंस बना हुआ आपका कि नहीं? बना है। अभी चेक कर लेते हैं। जी जी, अगर नाम बना हुआ ना तो फिर नहीं मेरा बना हुआ है, आप चेक करें, कोई इशू नहीं।
नज़ीन अभी चेक कर रहे हैं कि उनका लाइसेंस बना हुआ है या नहीं। एक ऐप है जिसके ज़रिए ये चेक करने की कोशिश की जा रही है। जी वेरीफाई किया है, इनका रेगुलर लाइसेंस है जो कि एक्सपायर होगा 5 फरवरी 2024 को। अच्छा। बाकी डिटेल जो है वो शो कर रहे हैं, आप कैमरे में दिखा सकते हैं। ठीक है, ये दिखा दें। ये इनका लाइसेंस बना हुआ है लेकिन इनके पास मौजूद नहीं है और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 5 Feb 24 की है, यानी अगले साल 5 फरवरी को इसकी जो है वो एक्सपायरी डेट है। ये आप देख सकते हैं इनका जो है वो लाइसेंस बना हुआ है। अभी हम देखते हैं कि ये चालान करते हैं या इनको जो है वो वार्निंग दे के इनको छूट मिल जाती है। क्या अब आप चालान करने जा रहे हैं इनका? चालान कर रहे हैं क्योंकि इनके पास मौजूद नहीं है। हाँ। इनके पास होना भी चाहिए ना। वार्निंग देने आइंदा से फिर पास रखेंगे। अभी बच्चों की बेहतियाती की वजह से वो निकल गया हुआ है, वो भी देखें भी साथ ही लेके निकला उन्हें अभी घर से हम, तो नेक्स्ट टाइम पास रखेंगे। एक वार्निंग दे दें, नेक्स्ट टाइम मेरे पास ही होगा, वो नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम होगा आपके पास। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे। वादा? हाँ जी इंशाल्लाह। चलें ठीक। आपके साथ बच्चे हैं? जी जी, इसलिए आपके बच्चों की वजह से आपको छोड़ रहे हैं। मेहरबानी। अभी आपने अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है, जाओ शाबाश। बच्चे उम्र क्या है आपकी? 16 साल। 16 साल में तो आप बाइक नहीं चला सकते, आपको पता है इसका? आपको पता है? तो फिर आपके घर वालों ने रोका नहीं आपको? पापा ने पास ही भेजा है काम के लिए। जब पास ही भेजा है, लेकिन ये ट्रैफिक आपको पता है ना कि कितनी ज़्यादा है यहाँ पे ट्रैफिक, तो इतना रिस्क क्यों लिया? आप अपने फादर से नहीं कह सकते कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ ये चलाने के लिए, या बाइक चलाने का शौक बहुत है? शौक है तो वो आप अपने गली मोहल्ले में चला लिया करो ना, इतनी सड़क पे तो नहीं चलाया जा सकता शौक के लिए। अभी आपकी उम्र नहीं हुई है, अभी तो आपको लाइसेंस के लिए भी नहीं पूछा जा सकता, ठीक है? अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो इससे नुकसान तो आपको होगा। अभी ये पेरेंट्स को भी जो है वो बड़ा ख्याल करना चाहिए कि हम तो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब हम इनके वालिद साहब को बुलाया है, उनको बुला के उनको समझाएंगे, उनसे एफिडेविट लेंगे कि आइंदा आप अपने बच्चे, छोटे बच्चे को मोटरसाइकिल नहीं देंगे, फिर इनको छोड़ेंगे उतनी देर तक। ये हमारे पास तो ये इस एज में चालान तो आप नहीं कर सकते, चालान नहीं, लेकिन उनके वालिद साहब को बुलाएंगे। हाँ। स्टाम्प पेपर लेंगे, फिर छोड़ेंगे। जब दूसरी दफ़ा हम पकड़ते हैं तो फिर वालिद साहब पे हम पर्चा देते हैं। ठीक हो गया, तो अभी इनके वालिद आएंगे? जी जी, इनके वालिद को बुलाया। जी हम इनके वालिद के आने का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पे जो डीएसपी साहब हैं उनका ये कहना है कि इनको अभी तो है वार्न किया जाएगा इनके वालिद को, और अगर दूसरी दफ़ा भी ऐसी ही गलती की जाएगी और इस बच्चे को दोबारा देखा जाएगा यहाँ पर बगैर हेलमेट के, और अभी तो एज भी नहीं है, 16 साल की उम्र है इस बच्चे की और लाइसेंस नहीं बन सकता, तो ऐसे में जो है वो उनके वालिद पर FIR की जाएगी। अभी उनको स्टैम्प पेपर पर जो है उनसे लिखवा के उनको छोड़ दिया जाएगा। अभी हम उनके वालिद का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बच्चे के वालिद साहब आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? यासर अभी। यासर भाई, आपने अपने बच्चे को क्यों मोटरसाइकिल बेचा? सर मैं काम यानी घर में काम करवा रहा था, मैंने कहा ये सामान पकड़ लाओ बाजार से। यार अल्लाह ना करे, छोटा बच्चा वो मोटरसाइकिल चला ही नहीं सकता। मुझे इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए इसका, तो फिर कौन? मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता, मगर अब काम यानी करना पड़ता है, क्या करें? तो आप खुद आ जाते हैं ना, बच्चे को तो ना भेजते आप। मैं घर में काम करवा रहा हूँ, इस वजह से मैंने उसे भेजा। ये देखें आप जब मोटरसाइकिल दे के इसको भेज रहे हैं, इसका मतलब आप इसको खुद अपने खतरे में डाल रहे हैं। जी जी, बात आपकी बजा, आप बजा कह रहे हैं। हम तो सड़क पे तो हम तो देखते हैं रोज इंसिडेंट हो रहे होते हैं, बेशुमार एक्सीडेंट इसी वजह से हो रहे होते हैं। सही है। अब बच्चों को खुदा रहा इस तरह ना करें, कोशिश करते हैं। अभी आप हमें स्टाम्प पेपर लिख के दें कि आप दोबारा इसको मोटरसाइकिल नहीं देंगे, तो फिर हम इसको रिलीज़ करेंगे। चलें ठीक है। इस तरह से तो आप बच्चों को भी शह देते हैं ना कि वो गलत कर आपकी बात बजा, मगर काम करने पड़ते हैं, ज़रूरत है। नहीं, काम तो सभी को करने पड़ते हैं, लेकिन रूल्स को भी तो फॉलो करना चाहिए ना। आप एक बच्चे के, छोटे बच्चे की जान खतरे में डाल रहे हैं। अगर ये एक रूल बनाया है कि 18 साल से पहले आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, बिल्कुल बजा, आप सही है, तो कोई ना कोई तो इसमें आपका फ़ायदा होगा। जी सही है, आपका फ़ायदा होगा, बच्चों का फ़ायदा होगा। जी ठीक कह रहे हैं आप, मगर ये कि अब काम करने पड़ते हैं, क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी ना हो तो हम कभी ऐसे इनको मतलब काम करने के दौरान हम रूल्स को तोड़ सकते हैं। रूल है ना? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि रूल तोड़ने पड़ते हैं, नहीं, टूट रहे हैं, तोड़ने नहीं पड़ते, टूट रहे हैं, हकीकत ये टूट रहे हैं। नहीं टूटने चाहिए,
आप सही कह रहे हैं कि मगर अब ये है कि हमारी मजबूरी, हम क्या करें। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं टूटने चाहिए। टूटने नहीं चाहिए, मगर ये मजबूरी, क्या करें। ठीक है, अगर मगर हम लगा के कोई ना कोई तोजी पेश करेंगे, कोई ना कोई जवाब कहीं ना कहीं जो है वो हम ढूंढ लेते हैं, नाज़रीन कोई ना कोई वजह बनाकर कोई ना कोई तोजी पेश करते हैं हम अपनी रॉन्ग डूइंग्स की, अपनी जो भी हम खिलाफ वर्जियाँ करते हैं कवानीन की, हम कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, मगर हमारी ये मजबूरी थी। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर हम जो है वो मज़ीद भी देखेंगे कि किस किस कानून की इस सड़क पर जो है खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कुछ आमदीद नाज़रीन, इस वक्त हम चौक में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे एक राउंड अबाउट सा लगाया हुआ है वन वे डाइवर्जन के लिए, और हम देख रहे हैं कि कुछ जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो ख़ास तौर पर वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी एक जो है वो कुछ मोटरसाइकिल वालों को पकड़ा भी गया है। आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन एक और बच्चा भी जो है वो इन्होंने पकड़ा है जो अपनी बहन को लेने जा रहा है और उसकी उम्र 15 साल है, और अभी जो है वो हम देखेंगे कि इनका चालान करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो हम बात कर रहे हैं जो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए ये रिक्शे वाले भाई आ रहे थे। हाँ जी, क्यों वन में आए हो? गलती हो गई बाजी, नहीं गलती तो हो गई, गलती तो आपको पता था ना, गलती करने से पहले भी आपको पता था कि इस तरफ नहीं। सही है, मैं तो सही कह रही हूँ, ये आपको पहले भी पता था। नहीं पता तो है, वन में गलत है वैसे। ठीक है, तो फिर ये तो आप आज आप सॉरी कर लेंगे, कल फिर आएंगे? नहीं इंशाल्लाह नहीं आऊँगा। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बच्चे बैठे। ये जो ड्राइवर हजरात होते हैं ना, इनके साथ और भी जाने होती हैं। अब इनके इसका बच्चियाँ बैठी हुई हैं और ये वन में आ रहा है और इधर से कोई स्पीड से जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका भी नुकसान, जो साथ में बैठे उसकी भी जिम्मेदारी इस पर आती है। अब ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते। इतने सारी जानों की जिम्मेदारी आप पे है, तो आप इस तरह से करेंगे तो फिर तो ये बहुत ज्यादती वाली बात होगी कि अपने साथ जो है वो आप इतनी सारे खानदानों को आप साथ बिठा के चल रहे हैं। ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं स्कूल की, ठीक है, तो ये कितनी फैमिलीज हैं? अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? इतने सारे खानदानों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा? आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं आइंदा, अभी आपका चलान होगा, फिर आप नहीं करेंगे। और साथ ही तो यू टर्न है, या तो यू टर्न बहुत दूर होना तो बंदा कहता है जी उधर, साथ ही यू टर्न है, उधर से होके नहीं आते, इधर से दूर हो तब भी आपको जो है वो ध्यान से अपनी सेफ्टी पहले है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं जाते। और ये हाई कोर्ट ने, मौजूद हाई कोर्ट ने सर्वे करवाया था कि लाहौर में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनकी क्या वजह है। 80% जो वजह थी वो वन वे वायलेशन थी। वन वे वायलेशन की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, और वन वे वायलेशन का 2000 चलान हाई कोर्ट ने फिर किया कि इनका चलान करें 2000। फिर CTO साहब ने हुक्म दिया, हम FIR देना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते। अब हम क्या करें? लेकिन आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें ना? कंटिन्यू रखे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, दिन रात काम करके चलान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आवाम बाज नहीं आती। अब इसका चलान करेंगे 2000। अब ये कहेगा जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा रक्षा नहीं चलाता हूँ, मेरा खर्चा नहीं पूरा होता। और भाई ठीक है, गरीब आदमी को खर्चा नहीं, तो वायलेशन तो ना करो, वन वे की वायलेशन तो ना करो। नहीं, या तो आपके इल्म में ना होता, आप जो है वो गलती से आ जाते हैं तो समझ आती है, लेकिन ये आपका रोज का मामूल होगा। हाँ, मैं पहली तरफ से निकलता हूँ, रश में उधर रश बढ़ा था। हाँ। इस वजह से यहाँ से आना पड़ गया। तो आप रोज ही इधर से आते हैं? नहीं, रोज ही आप गलती करते हैं? आप लाइसेंस देना अपना, जरा लाइसेंस दें अपना। सर दिहाड़ी थी, गड्डी ID कार्ड है जी दिहाड़ी लाइसेंस नहीं बना हुआ आपका? नहीं, लाइसेंस नहीं बना। और बगैर ID लाइसेंस कार्ड के कर रहे हैं? चल माफी दिला दे मेरे। लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? वो दिहाड़ी की गाड़ी चेंज होती है। गाड़ी जो भी हो, आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं ना? तो सर माफी दे दो, बच्चे बैठने सर, बच्चे दे देने माफी। ID कार्ड दो ना, ID कार्ड दो तो देने माफी। ID कार्ड तो दो ना, ID कार्ड तो चेक कराए ना अपना। नाज़रीन, एक तो वन वे की वायलेंस खिलाफ वर्जी कर रहे थे, दूसरा जो है वो लाइसेंस भी इनके पास नहीं है, और इनका कहना था कि मैं गरीब आदमी हूँ और दिहाड़ी की गाड़ी है, दिहाड़ी का रिक्शा है जिसकी वजह से लाइसेंस मेरे पास नहीं है। लेकिन सड़क पर वो जो है सफ़र कर रहे हैं और डेली बेसिस पर, और बच्चियों को साथ में स्कूल छोड़ने और लाने का काम कर रहे हैं, और लाइसेंस नहीं है। ये बड़ी ख़राब बात है। क्या करने लगे? हाँ जी, कार्रवाई तो करेंगे, ऐसे लोगों को तो माफ़ी नहीं ना मिलनी चाहिए। साथ में बच्चियाँ बैठी हुई हैं, और बच्चियों को भी नहीं पता कि बच्चियों बेचारियों को क्या पता है, बच्चियों बेचारियों को, लेकिन पेरेंट्स की तो जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर किसी के साथ भेज रहे हैं, बिल्कुल तो वो चेक करके भेजें, चेक करके आप भेजें। बिल्कुल लाइसेंस चेक करके, बिल्कुल। अभी इसका चलान करें जी।
इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और वन वे भी आया। चलें ये रिक्शे वाला जिसको एक कोड लगा दें, 2000 का इसका चलान करें। ये मैडम हम तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं, इनको एजुकेट भी कर रहे हैं। हमारा एक अलहदा डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, उसमें लोग कॉलेजों में जा रहे हैं, हमारे जो ऑफिसर हैं। मस्जिदों में हम जुमे वाले दिन हम मस्जिदों में जाके तबलीग करते हैं कि ट्रैफिक वायलेशन ना करें। अब ये वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, अब आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि वो भी कोई एहसास करें और वायलेशन कम से कम करें। और जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं वालिदैन जिनके साथ, उनको चाहिए वो देखें रिक्शे वाला है, ये गाड़ी वाला है, ये कैसा है, इसकी रेपुटेशन कैसी है, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, ये गाड़ी कैसे चलाता है। जिम्मेदारी सौंप रहे हैं अपने बच्चों की। जी जी, आप वन में आ रहे थे? ये वहाँ पे वेट कर रहा था, देख भी रहा था कभी खड़े हैं। 4-5 मिनट इसने वेट किया वहाँ पे, देखता रहा। उसके बावजूद वहाँ से इसने बाइक भगाई है और यहाँ पे राउंड अप किया है इसको। जी मैडम, वो ट्रैफिक बहुत जाम हुई होती, इसलिए मैंने वन वे आया था। थोड़ी सी मुझे जल्दी थी इस वजह से। तो जल्दी से अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? आपने देखा भी कि ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं चौक में, लेकिन आपने कहा कि मैं नज़र बचा के गुजर जाऊँगा किसी न किसी तरह। चले सॉरी, ये सॉरी की बात नहीं है, ये आप अपनी जान के साथ चले आइंदा एहतियात करेंगे, कोई मसला नहीं। लाइसेंस ID कार्ड बना? ID कार्ड है। और लाइसेंस? लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस क्यों नहीं है? बस बनवाया नहीं है। बनवाया नहीं है और बाइक चला रहे हैं आप? जी। हेलमेट भी नहीं है? यार ID कार्ड का मेरे पास नंबर है, ID कार्ड मेरे पास मौजूद नहीं है। नंबर आप देख लें ID कार्ड में। हार्ड कॉपी में दें ID कार्ड। वो कह रहे हैं हार्ड कॉपी दिखाएं उसकी। हार्ड कॉपी में दें। आपको आपकी बाइक बंद होगी, थाना में 92 आ रहे हैं, आपको 2000 रुपये फ़ाइन होगा। 92 का फ़ाइन 2000 रुपये, पता आपको? 2000 रुपये फ़ाइन है 92 का। अब तो पता चल गया ना? पता चल गया। बाइक बंद होगी फिर पता चल जाएगा। नहीं पता चल, मतलब आपको इनका डर भी नहीं है कि यहाँ पे खड़े हुए हैं तो ये मेरी बाइक रोक लेंगे, सॉरी करके आप निकल जाएंगे? नहीं सॉरी क्यों हमने करनी है, कोई मसला नहीं है। ना आपके पास ID कार्ड है, ना आपके पास लाइसेंस है, ना आपने हेलमेट पहना हुआ है, और आप वन वे की। ID कार्ड मेरे पास है, लेकिन ID कार्ड मेरा गुमा हुआ। ID कार्ड का नंबर मेरे पास मौजूद है। ID कार्ड का जो नंबर होता है ना, वो मेरे पास मौजूद है। ID कार्ड के नंबर से क्या होगा? ID कार्ड की FIR करवाई है आपने? क्या ID कार्ड होगी वो घर पर ही होगी वो। किसने, आपने करवानी है कि आपने? तो आपने करवानी है कि वाले साहब ने करवानी है? करवा देते हैं वो ID कार्ड ही ना, तो बनवा लूँगा मैं, जैसे नया बनवा लूँगा नादरा के ऑफिस से। 1-2 दिन में बनवा लेता हूँ। बाइक इनकी बंद करेंगे, 92 आ रहे हैं, ये फाइन पे करके तो बाइक वन वे भी आ रहे हैं, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, लाइसेंस भी नहीं है, ID कार्ड भी नहीं है। आप जाने दें, मेहरबानी है आपकी। यही आप यही चाह रहे थे ना, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इनसे सॉरी करूँगा और मैं निकल जाऊँगा? नहीं, आइंदा से एहतियात करेंगे। आपको पता है 29 जनवरी जो है वो बगैर लाइसेंस के कोई भी गाड़ी चलाना जो है उस पर पाबंदी थी, और 2000 रुपये इसके बाद जुर्माना किया जाएगा। 29 जनवरी लास्ट डेट थी। मैडम इधर 100 में से 90% तो वैसे ही चला रहे हैं, तो वो आप भी करेंगे, आप अपने रिस्पॉन्सिबल है ना? क्यों करना है? मतलब कोई अगर गलती कर रहा है तो आप भी गलती करेंगे। रूल बनाना है तो प्रॉपर बनाए ना, इधर 1-2 को रूल है ना, अभी आपको पकड़ा है, ना, इसी तरह और लोगों को भी पकड़ा होगा और पकड़ेंगे। मेरे सामने कितने चालान हुए हैं? बाकी सारी दुनिया ऐसी मेरे सामने अभी चालान हुए हैं, कितने लोगों के चालान किए? रिक्वेस्ट करेंगे कोई बच के निकल जाए तो निकल जाए, अब इतनी ट्रैफिक है। आपकी रिक्वेस्ट करेंगे। मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, नहीं है, मैं गलत का साथ तो नहीं दे सकती ना मैडम। नहीं है तो फिर चलान कर दे, सीधी बात है। बाइक बंद करते हैं थाने में, ये फाइन पे करेंगे और बाइक फिर रिलीज करेंगे। आपकी इन्होंने बाइक भगाई है, ये खुद हादसे का शिकार हो सकते हैं और साथ में दूसरे का भी कर सकते हैं। मैं आपकी रिक्वेस्ट करूँगा, तो मेहरबानी है आपकी। आइंदा से ये है कि हम एहतियात कर लेंगे। आप पहले फ़ाइन कर दें, इमरान साहब फ़ाइन कर दें सर इनको बाइक थाने भिजवा दें। नज़ीम, ये रिक्शे वाले को जो है वो 2000 रुपये का चालान कर दिया है, जो वन में भी आ रहा था और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, और बच्चियों को स्कूल से लेकर आ रहा था। इसको चालान कर दिया 2000 रुपये का।
अगरचे इस पे 2 चालान बनते थे, लेकिन जो है वो उसका ध्यान करते हुए एक जो खिलाफवर्जी थी उस पर जो है वो किया गया। अब ये मोटरसाइकिल वाले जो है इनका जो है वो चालान किया जा रहा है। मैडम हमने इसका ना 2000 रुपये का चालान किया बनने का। ठीक है, 2000 रुपये का चालान इनका भी कर दिया है। तो जी अब चालान के बाद जो है वो आप बनवा लेंगे? जी लाइसेंस बनवा लेंगे? जी बनवा लेंगे। और अब 1 वे आएंगे? आप चालान करके पूछ रहे हैं 1 वे आएंगे? नहीं, चालान तो करना बनता है ना, वो तो कानून किया, कानून तोड़ा है आपने। मैडम आप 1 वे भी आए हैं, आपके पास लाइसेंस भी नहीं प्रॉपर है, तरीके से 2 चालान बनते थे आपके, प्रॉपर तरीके आपको से उन्होंने 1 चालान किया है। अब आप जो है वो लाइसेंस बनवाएंगे? जी बनवा लेंगे मैडम, बनवा लेंगे आप। बनवा लेंगे? जी बनवा लेंगे। और आइंदा 1 वे भी नहीं आना? नहीं इंशाल्लाह नहीं आएंगे। तौबा कर लिया आपने? तौबा ही तौबा है, कोई मसला नहीं। मतलब चालान होगा तो फिर हम तौबा करेंगे। ये छोड़े आप, छोड़िए, मैं नहीं इन कानूनों को मानता। चला यार। किस रूल को नहीं मानते आप? आजा। किस रूल को नहीं मानते? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप किस रूल को नहीं मानते? मैडम चालान हो गया, देख ले। नहीं, चालान देना आपके लिए ठीक है, रूल तोड़ना आपके लिए ठीक है, रूल्स ठीक नहीं है। बाइक बंद करनी है, ठीक नहीं है, आप ठीक है। नहीं बाइक बंद करनी वो कर दी है। वो तो कर दी ना, वो तो करना बनती थी। जब आप कानून तोड़ेंगे तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जब तक आप करें ना, पाकिस्तान का इसका रूल भी ठीक होगा। जब आप इधर से जाएंगे, रूल ठीक होगा। ये रोड का आने जाने का चौक, हर चीज जाने के आपने जाना तो सारी दुनिया नहीं ऐसे जाना। सारी दुनिया गलत करेगी तो आप भी गलत करेंगे। फिर ठीक आपको करें रूल्स ना, का पता है? ठीक करें ना। रूल्स का पता है? किसने ठीक करना है? मैंने करना है। आपने गलत किया तो आप ठीक करेंगे उसको, किसी और ने गलत किया तो कोई और ठीक करेगा उसको। चलें ठीक है मैडम, जुर्माना वो अपने आप को ठीक करें। जो होना था वो हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताएं मेरे लिए क्या? नहीं, हमारे लिए चालान कराना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम रूल्स को फॉलो करना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रूल्स दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। और इन रूल की खिलाफ वर्जी का हक भी जो है वो सिर्फ हमें है और दूसरों को नहीं है। दूसरे खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनको पकड़ा जाए, लेकिन हमें ना पकड़ा जाए। ये बाइक वाले हैं, ये भी 1 वे आ रहे थे। 2 खवातीन को साथ बिठाया हुआ था। आप वहाँ से लेडीज फैमिली साथ बैठी है, आप 1 वे आ रहे हैं आप? नहीं गारमेंट वाली आप आ तो 1 वे है ना, ठीक है, आ तो 1 वे, ID कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस दीजिएगा। 2 सवारी आपने, 3 लोग बैठे हैं बाइक पे और आप 1 वे आ रहे हैं। कुछ भी अपना ख्याल नहीं है, फैमिली का भी ख्याल नहीं ये है। गारमेंट वाली शॉप पे आए थे। चले गारमेंट्स वाली शॉप है तो वहाँ से आप 1 वे आ गए। इधर साथ ही इधर नहीं लेनी थी हाफिज वालों से। तो आपको पता है कि 1 वे का फाइन 2000 रुपये है? गलती होगी सर, जी गलती होगी। गलती की मेन रोड है ना, ये छोटी सड़क तो नहीं है, गली मोहल्ले की सड़क तो नहीं है कि आप जो है वो 1 वे आ सकते। कपड़े लिए इधर गारमेंट वालों वो से, हाफिज वालों से ना वो तो दूध ठीक लेना है, था। आप जो है वो तो इधर से हम राउंड लेके आ सकते थे। लेना था अभी हमने। यहाँ से भी 1 वे जाएंगे हाफिज नहीं, वालों के सिर्फ पास? हाफिज वालों से दूध ही लेने इधर यहाँ से। से भी 1 वे जाएंगे? नहीं, इधर से ये इस तरफ से जितना आप यहाँ से ऐसे हैं उतना वैसे घूमते हैं। अभी मैं उस तरफ से जाऊँगा ना। उस तरफ से जाएंगे। अभी आपको 1 वे का 2000 रुपये फाइन कर रहे हैं हुक्म अदालत हाई कोर्ट। ठीक है सर, मेहरबानी कर दें सर। 2022 में जो लाइसेंस पहले बनवाया था 2022 में एक्सपायर हो चुका हुआ है। यहाँ अप्लाई उधर बहावल नगर में किया हुआ है अप्लाई। 1 वे किस लिए आए आप? 1 वे नहीं, ये गारमेंट वाली शॉप के कपड़े लिए हैं। बेटे ये 1 वे ही है ना जिधर से आप आए हैं। जी ये देखें, ये इनका भी चालान कर दिया, ये 1 वे आ रहे थे तो इनका भी जो है वो चालान कर दिया है। 2000 रुपये, 2000 चाहे गाड़ी है या बाइक है, अगर आप वायलेशन करते हुए नजर आएंगे तो उस पर 2000 रुपये आपको जुर्माना किया जाएगा। जी हाँ जी, 2 खवातीन को बिठा के आप जो है वो 1 वे आ रहे हैं। नहीं 1 वे नहीं, मैं गारमेंट शॉप पे खड़ा था। नहीं, गारमेंट शॉप से जब आप ये आ रहे साथ ही थे गारमेंट शॉप है, तो ये 1 यहाँ वे से आ मैंने रहे अभी कपड़े लिए हैं गारमेंट शॉप से। हाँ, तो आप ऊपर से अभी यू टर्न हमने लेके इधर आते, ऐसे जाना था ना दोबारा। तो आप यू टर्न लेके आके थोड़ा सा आगे जाके आप आते तो आपको ये चालान ना होता। बस शॉप इस तरफ है ना। इस शॉप इस तरफ है तो रास्ता भी तो है ना, प्रॉपर रास्ता बनाया है। वो देखिए, वो सामने उन्होंने रास्ता बनाया है कि आप जो है वो टर्न लेके उधर से ऐसे ही जाना है ना हमने, उधर से ऐसे ही आना है ना हमने। मतलब आप नहीं समझते कि आपने गलत किया है? नहीं गलत तो हमने, शॉप इस तरफ है ना, फिर हमने इसी तरफ रोकना था ना भाई। नहीं, आप नहीं समझते कि आपने गलत किया, आपका गलत चालान हुआ। पीछे से तो ऐसे नहीं आए ना सीधा।
भाई देखें, वो सामने डाइवर्जन लगी हुई है, आपको वहाँ से होते हुए यहाँ पे आना चाहिए था। चलें, गलती होगी। चंद 100 मीटर्स का फासला था, आपने अपना चालान करवा लिया। चलें, अब नेक्स्ट टाइम ख्याल करें। हाँ, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखें, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी जान की जिम्मेदारी है, साथ में आपने 2 खवातीन को भी बिठाया हुआ था। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो इससे नुकसान आपका ही होगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो एक साहब हैं, इन्होंने इनकी गाड़ी को रोका गया है और इन्होंने पैसे देने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। आप बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे, क्यों? और आप उनको पैसे देने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, मैंने उन्होंने कहा फ़ाइन है, तो वो फ़ाइन मैं जब ये फ़ाइन पे कर रहे थे? फर्स्टली तो ये हम यहाँ पे आप इंटरव्यू कर रही थी तो ये सिग्नल पे खड़े थे और ये लूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, तो मैं इनके पास गया हूँ, इनका आईडी कार्ड लाइसेंस इनसे लिया। किसके साथ लूज़ टॉक कर रहे थे? शीशे डाउन करके आवाज़ें लगा रहे थे हमें ना। अच्छा, आपको आवाज़ जी, तो मैं फिर ये गया हूँ इनके पास, इनका लाइसेंस आईडी कार्ड चेक किया, इनके पास लाइसेंस नहीं था। अभी इनको इस साइड पे लगवा लिया, BDSP साहब से हुक्म लेंगे, फिर वो क्या कहते हैं उस हिसाब से इनके कार्रवाई करेंगे। आपको पैसे देने की कोशिश ये कर रहे पैसे को दे रहे थे, 2000 रुपया दे रहे थे। इस तरह आपके सामने फोटो भी मौजूद है, 2000 रुपया दे रहे थे कि ये ऑनलाइन फुटेज मौजूद है नाज़रीन। अभी आपका चालान हुआ नहीं, अभी आपका चालान नहीं हुआ और आपने 2000 रुपये पहले पे कर फ़ाइन होगा। मैं फ़ाइन का इसके अलावा मैंने आओ जरा बाहर। अच्छा शाहद, क्या कहा था इन्होंने? लूज लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, वोटिंग कर रहे थे, सिंगल पे खड़े होके ना, ये शीशा डाउन किए हुए थे, आवाज़ें गलत लगा रहे थे, जो मैं अभी यहाँ पे बयान नहीं कर सकता ना। तो फिर मैं इनके पास गया हूँ, वहाँ पे जाके चेक किया इनका आईडी कार्ड और लाइसेंस, और इनके पास लाइसेंस नहीं है, आईडी कार्ड मौजूद है। तो अभी इनसे इनको क्या आपको फ़ाइन होगा 2000 रुपये का, तो ये मुझे कैश पेमेंट दे रहे हैं 2000 रुपये। नहीं, इन्होंने आपने मुझे ये नहीं बताया कि ऑनलाइन होगा, आपने बोला 2000, आपने कहा 2000 चलान, आप हम चलान दे दें अपना सिंपल। चलान आप पे करेंगे आपको प्रॉपर, लेकिन कैश नहीं। जैसे आप जी इनको पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ? इन्होंने बोला 2000 रुपये चलान है। मैं क्या शायद चलान ऑनलाइन ये इधर ही पे करेंगे, इसलिए मैंने इसके अलावा और कोई बात नहीं। कितने पैसे दे रहे थे आप? नहीं, पैसे देने की कोशिश नहीं की, इन्होंने 2000 चलान किया, मैंने कहा ठीक है चलान। पैसे देने की कोशिश की इन्होंने? आप ईमानदारी से बात करें, मैंने पैसे से नहीं। सर मेरी बात सुनिए। कभी चालान हुआ? जी पहले कभी चालान हुआ? जी हुआ। तो चालान आप कैश पे करते रहे? नहीं, हाँ। मेरी बात सुने, इन्होंने कहा 2000 रुपया फ़ाइन होगा। ठीक है, उन्होंने आपको कह दिया ना, फाइन का मतलब चालान होगा। चालान आप पहले कैश में पे करते रहे हैं? नहीं, तो फिर आप अब इनको कैश में क्यों पे कर रहे थे? मैंने इनको वो रिश्वत के देन, मेरा देन रिश्वत वाला है ही नहीं। मान लिया हमने कि आपका रिश्वत का जहन नहीं है, लेकिन आपने पहले जो है वो चालान ऑनलाइन पे किया, ऐसे किया, ठीक है, या बैंक में जाके पे किया होगा, ठीक है, लेकिन आप अभी उनको कैश देने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मुझे लगा उन्होंने कहा फ़ाइन आपको 2000 दे दे, मुझे ऐसे लगा था कि उन्होंने कहा 2000 दे दे, तो इसलिए मैंने इसके अलावा कोई बात नहीं की। रिश्वत वाला मेरा देन ही नहीं था। FIR बनती है आप पे, आपने पैसे देने की कोशिश की है, रिश्वत देने की कोशिश की है। मैंने पैसे देने की कोशिश नहीं की, इन्होंने कहा 2000 रुपया फ़ाइन, मैंने इसलिए पैसे, मैं क्या शायद इधर ही चलान पे होगा, इसलिए मैंने कहा। तू भी इसके पैसे देने की कोशिश की है? क्या कह रहा था? फुटेज बना लिया उन्होंने। इसने 2000 रुपये दिए इस तरह निकाल के कि फाइन पे करें, ये ले। मुझे लगा सर इन्होंने कहा फ़ाइन आपको 2000 रुपये, मैं क्या शायद फ़ाइन इधर ही होगा, इसलिए मैंने रिश्वत वाला देन ही नहीं है मेरा, मैंने रिश्वत देने की कोई कोशिश नहीं की। चलो इसका चलान करो। चलान हम कैश नहीं होता, आपने जायज़ कैश से जमा करवाना होता है। चलान करो इनका। ताज़ीन, बहुत सारे चालान होते हुए आपने देखे, अशफाक साहब क्या मैसेज देंगे आप? बस यही है आवाम को, ये हम आपके भाई हैं जो आपके चलान करते हैं, आपकी इसलिए करते हैं कि आप वायलेशन ना करें, वायलेशन के बाद आ जाएं, और वायलेशन करने से आपका कुछ जानी या माली नुकसान ना हो, इसलिए हम आपके लिए चलान करते हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए हम दिन रात ट्रैफिक चलाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, और हमारे साथ रवैया आप दुरुस्त रखें अपना। आपने देखा ही है
जिसका हम चलान करते हैं वो सबसे पहले तो हमारे साथ लड़ना शुरू कर देता, जी आपने हमें क्यों रोका है, हमारा चलान क्यों किया, हम गरीब आदमी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और रवैये दुरुस्त होने की ज़रूरत है। इसमें एजुकेशन, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वहाँ सिलेबस में भी ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी की जाए। ठीक, ये बहुत अहम मैसेज है नाज़रीन कि जो हमारा जो सिलेबस है, चाहे वो स्कूल का है, चाहे वो कॉलेजेस का है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ का है, हमारे सिलेबस में ये हमें बताया जाना चाहिए, हमें प्रॉपर ट्रेन किया जाना चाहिए, हमें प्रॉपर एजुकेट किया जाना चाहिए कि हमने ट्रैफिक के कवानीन की किस तरह से पासदारी करनी है और ट्रैफिक कवानीन को किस तरह से मलूज़ खातर रखना है। नाज़रीन, आज की तमाम कार्रवाई आपने देखी। कहा यह जाता है कि अगर आपने किसी मुआशरे को देखना हो तो आप उस मुल्क के, उस मुआशरे के किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर खड़े हो जाएं और वहाँ पर लोगों को उन कवानीन की, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए देखें। सारी सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी और आज की भी सारी सूरत हाल आपके सामने है। फैसला आपको करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।